हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा यह वीडियो क्लास 10th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित है। और इससे पहले यह पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 भी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। हमारी यही कोशिश है कि आपके क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर आएँ, इसीलिए हम यह मेहनत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CA इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो ट्रायंगल DEF is such that EF is equals to 8 centimeter and triangle DEF is similar to triangle ABC. The perimeter of triangle DEF क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है कि दो ट्रायंगल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। यहाँ पर AB की साइड्स भी दी गई है, ABC की 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और EF हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो ABC की तीनों साइड्स हमें दी गई हैं, तो इसका पेरीमीटर निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को जब हम प्लस कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी कि 9 + 6 + 7.5, ठीक है। तीनों के साथ सेंटीमीटर है, प्लस करेंगे 22.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर की बात की गई है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी गई हैं। जब भी ट्रायंगल सिमिलर हों तो जो उनके पेरीमीटर का जो रेशो होता है, ठीक है, वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। पेरीमीटर के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, पेरी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। जो इनके पेरीमीटर का जो रेशो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि यहाँ पर ऐसी कौन सी दो साइड है जिनकी वैल्यू हमें पता है, BC और EF, तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे। अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया का जो रेशो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के इक्वल होता है, BC स्क्वायर और EF स्क्वायर होता है अगर एरिया की बात होती। लेकिन पेरीमीटर की बात की है, ABC का पेरीमीटर हमने निकाल लिया है, ठीक है। ट्रायंगल DEF का हमें पेरीमीटर निकालना है। BC ऑलरेडी आपको पता है 6 सेंटीमीटर, EF हमें पता है 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो पेरीमीटर ऑफ DEF निकलेगा 22.5 मल्टीप्लाई 8 को उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा, 2 4 जाए 2 3 जा 6, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 7.5, 7.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.0 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन सिमिलैरिटी वाले बहुत आएंगे आपके पेपर में, एक क्वेश्चन आने के चांस हमेशा बने रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। अब कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज ABC है, ठीक है। इसके पेरीमीटर में, यानी कि जो भी तीनों साइड्स का जो सम है वो 24 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, जो कि तीनों साइड्स के सम के इक्वल होगा। तीनों साइड लेटर सपोज A + B + C है, ठीक है। तो ये 24 दिया गया है। अगली चीज़ क्या की कही गई है कि तीनों साइड क्या है, प्राइम है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। पहला नंबर इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि खुद नंबर अपने आप को डिवाइड कर सकता है, या 1। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 से 2 को डिवाइड करना है, या तो 1 से करेंगे या 2 से, ठीक है। अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे तो या 1 से होगा या 3 से होगा। सिमिलरली अगर आप 11 को करोगे तो 1 या 11 से ही डिवाइड होगा, यानी कि दो ही फैक्टर हैं। बट अगर हम बात करें 6 की, तो इसके 3 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर्स की बात करें, अगर स्मॉल 2 3 5 7 11 13, तो ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें कोई ऐसे 3 नंबर इसमें से लेने हैं जिनको प्लस करने से कितना आना चाहिए, 24। लेट अस सपोज A ले लिया हमने 11, B भी ले लिया 11, C ले लिया 2। इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 24 आएगा। और अगर हम हीरोज़ फार्मूला, अगर हमें एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमें हीरोज़ फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हीरोज़ फार्मूला के लिए आपको एस की, यानी कि सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि A + B + C/2 होता है। 24 ऑलरेडी गिवन है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लगाएंगे हीरोज़ फार्मूला, ठीक है। हीरोज़ फार्मूला आपको पता है S S - A S - B S - C होता है, ठीक है। तो S यहाँ पर 12 है, ठीक है।
12 माइनस 11, 12 माइनस 11, ठीक है, 12 माइनस 2, ठीक, 12 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10। जब आप इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 5 जा 10। जब आप 2 के पेयर में से स्क्वायर रूट है, एक 2 बाहर निकाल देंगे तो अंदर आपके पास बचेगा 3, 2 और 6। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। यही आंसर है। और मेन मकसद हमारा 11 और 11 2 लेने का यही था अपनी तरफ से, क्योंकि 12 सेमी पेरीमीटर है और 12 में से अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो ईजी हो जाएगा स्क्वायर रूट सॉल्व करना, और एरिया हमारा नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए 11 11 2 हमने अपनी तरफ से गैस करके लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। इफ़ अ कोड ए बी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी इज। कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये कोड हो गई ए बी से टेंजेंट बना रखे हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए सी ले लिया इसको, ठीक है। ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए सी बी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ए सी बी फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, जब भी किसी टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, वो सर्कल के जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है वो रेडियस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहने का वो क्या मतलब है कि ये यहाँ पर कांटेक्ट कर रहा है, तो जो ये एंगल होंगे, दोनों एंगल ये कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये हो गई। अब ये निकालना आसान हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ए ओ बी सी क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसके अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। जैसा मैंने बताया कि टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ सर्कल के पॉइंट पे मीट करता है वो रेडियस से सेंटर तक कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। सिमिलरली ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। तो इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं 1, ये हो गया 2, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल किस में लगाना है, ए ओ बी सी, ए ओ बी सी में लगाना है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी कितना होता है, टोटल सम 360 डिग्री होता है। ये दोनों 90 90 हैं तो 180 हो गया। ए ओ बी हमारे पास 60 डिग्री है, ए सी बी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको आप ए सी बी निकाल लीजिए। 360 इनको प्लस करके 240 आ रहा है, 360 में से 240 को माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पेपर में हर बार आता है, तो ये क्वेश्चन उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इन अ फिगर, एक फिगर दी हुई है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं आपके सामने, फिर इसके साथ साथ हम पढ़ते भी चलेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे दिया हुआ है, क्या क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी फिगर हमें दी हुई है, ठीक। ए बी ये सेंटर हो गया, ओ यहाँ सी है और ये क्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है, पी क्यू टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक, सेंटर ओ हो गया है। ए इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट का जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है सर्कल से वो पॉइंट ए है। और एंगल पी ए बी, यानी कि जो ये एंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री। तो हमें ए क्यू बी निकालना है, ये निकालना है हमें। ए, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, ए क्यू बी, ये एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं इसको। जैसा कि आपको पता है एंगल 1 इज, यहाँ पर इसको 1 ले लेते हैं। और अभी जो पिछले क्वेश्चन में था कि जहाँ पर टेंजेंट टच करता है सर्कल को, उस पार्ट पे वो रेडियस से क्या बनाता है, या सेंटर से कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हो गई।
अब स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2 और ये 65। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 65। स्ट्रेट एंगल का एंगल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 हमें पता है 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल 2 निकल जाएगा यहाँ से, 90 प्लस 65 प्लस करेंगे तो 155 आएगा, और 180 में से 155 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो 2 हमारे पास आ गया, ये कितना आ गया? 25 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल 3 है, या सॉरी एंगल 2 है, ये एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 2 विल बी इक्वल टू द एंगल 3 इज इक्वल टू 25 डिग्री। रीज़न क्या है? एंगल दैट सबटेंडेड आर सेम। ठीक है, तो ये वाले जो एंगल होंगे, एंगल 2 और एंगल 3, ये इक्वल हो जाएंगे। अब हम लेते हैं ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल लेंगे? ए क्यू बी। इन ट्रायंगल ए क्यू बी, एंगल बी ए क्यू प्लस क्यू ए बी प्लस ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बी ए क्यू में 2 एंगल हैं, एंगल 1 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि बी ए क्यू पूरा तब बनेगा जब एंगल 1 और 2 मिलेंगे। ठीक है, क्यू बी ए, ठीक है, क्यू बी ए प्लस ए क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें निकालना क्या है? ए क्यू बी निकालना है। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू हमें पता है, कितनी निकाली थी हमने? 90 डिग्री। एंगल 2 निकाला 25 डिग्री। ठीक है, और एंगल 3 हमने निकाला 25 डिग्री। तो यहाँ से ए क्यू बी आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देना है। कितना होगा? 140। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 90 डिग्री है। क्योंकि सेमी सर्कल में जब कोई ट्रायंगल बनती है तो 1 डिग्री, मैंने थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि जब भी सेमी सर्कल में कोई एंगल बनता है, ठीक है, सर्कल के अंदर जब कोई डायमीटर एंगल बनाती है तो वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए 90 डिग्री का इक्वल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। द concentric circles of radii there are two concentric circles of radii a and b, ठीक है, where a is greater than b are given. The length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is. तो 2 सर्कल हैं, कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर दूसरा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो कंसेंट्रिक सर्कल है उनके रेडियाई ए और बी है। ठीक है, ए अगर फर्दर एक्सटेंड कर देंगे तो बी हो जाएगा, ए बी। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि जो लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब ये जो बड़ा सर्कल है, इसकी जो कोड की लेंथ निकालनी है, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, इसको ओ ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, वेयर लेट ओ ए इज इक्वल्स टू ए, ओ सी इक्वल टू बी। ठीक है, ओ ए को ए ले लिया, ओ सी को बी ले लिया। ठीक है, तो ये कौन सी एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, इसमें कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो ओ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब हम ए सी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर हम ए सी निकाल लेंगे तो उसको ट्वाइस कर देंगे तो इस पूरी कोड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ओ ए हमारे पास ए स्क्वायर है, ओ सी हमारे पास बी स्क्वायर है। ठीक है, और ए सी हमें निकालना है। ठीक है, जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए सी का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्योंकि ए बी क्या है? 2 टाइम ऑफ ए सी है, जैसा कि आपको बताया पूरे कोड की लेंथ है, ट्वाइस है। इसलिए अगर हमें ए बी करना हो तो ए सी की वैल्यू के आगे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे कोड की
लेंथ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पहले दो कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या है, टेंजेंट बने हुए हैं, ठीक है। दोनों पे एक बिगर सर्कल के साथ टेंजेंट है और एक स्मॉलर सर्कल के साथ टेंजेंट है। इसका जो सेंटर O है ये A हो गया, ठीक है, ये B हो गया, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, अभी मैं बता के हटाऊँ, ठीक है। ये इन्होंने 5 सेंटीमीटर दी है OA, OB हमें कितनी दी है 3 सेंटीमीटर दी है। स्मॉलर सर्कल है तो रेडियस स्मॉलर हो गया, सिंपल। अब हमें क्या करना है कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है P तक, ठीक है, कर ली। तो हमें दिया क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OP को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक है। OP को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक है। एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, ये दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट का जो फार्मूला है कि ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अब हमें ट्रायंगल लेनी है, कौन सी, OAP लेंगे, OAP ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल OAP 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OA हमें 5 दिया है, ठीक है। AP स्क्वायर यानी कि AP 12 है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। OP स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करेंगे 525 प्लस 144 169 आ जाएगा, ठीक है। जब 169 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमारे पास OP की लेंथ भी आ गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल OBP के अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास OB की वैल्यू 3 है, OP की वैल्यू 13 है। 3 का स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ठीक है। BP स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, तो 160 आ जाएगा BP का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो 160 का क्या लग जाएगा, अंडर रूट। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, हमें यही निकालना था, PB की लेंथ निकालनी थी।